हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बिन बाप की बेटी। सास। बहू, ये सिंधारा भेजा है तेरी मम्मी ने। बताओ, पहला सिंधारा। अब इसे किसे दिखाएं, क्या बाटे। बहू। मम्मी जी, अब की बार मम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट था। सास। अरे तो इन सब 30 त्योहारों की तैयारी क्या साथ के साथ होती है? थोड़ा बहुत पहले से करके रखना चाहिए ना। सुनते हो? सिंधारा देख लो। ससुर। सुन लिया सब, देखना क्या है, रख दो सब सामान उठाकर। सास। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी 10 दिन से बोल रहे थे शिवानी का पहला सिंधारा आएगा। बहन जी, समदन के यहाँ की मिठाई जरूर खिलाना। ससुर। अरे तो यहीं से मंगवा ले, वहाँ की बताकर बांट देना। अब बिना बाप की बेटी है, कर क्या सकते हैं। ससुर। मैंने तो रिश्ता ही इस भावुकता में आकर कर लिया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ते को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कर देता हूँ। ये बात शिवानी को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती, मानो पिता ना होने के कारण वो दया की पात्र हो गई। माँ ने किसी भी चीज में कोई कमी तो नहीं छोड़ी, ना पढ़ाने में, ना लिखाने में, ना शादी में। फिर भी हर समय ये बात उठ ही जाती है, बिन बाप की है ना। 2 महीने बाद घर में ननद की शादी थी। खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। किसी ने पूछा, अरे रघुवर, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा। कौन दिखेगा बुआ जी, भाई छोटे हैं, पर इतने छोटे भी नहीं कि रिश्तेदारी में आ जा ना सके। बेचारी का बाप है नहीं। माँ को कहाँ इन सामाजिक बातों का ज्ञान होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। ससुर। जब तो मैंने हाँ कर दी कि चलो बाप नहीं है, अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो 30 त्योहार शादी ब्याह के रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निभ जाते। पर चलो, जहाँ जोड़ी का संजोग होता है वह रिश्ता ही होता है। आज इतने लोगों के सामने फिर वही जख्म। शिवानी का दिल छलनी हो गया। तभी देखा दरवाजे पर छोटे भाई को लिए माँ खड़ी है। रघुवर और उनकी पत्नी ने भी देखा। जहाँ वो दोनों सकपका गए, वहीं शिवानी की आंखों से दर्द खुशी के मिले जुले आंसुओं की धार बह निकली। उर्मिला जी, यानी शिवानी की मम्मी, सधे हुए और आत्मविश्वास भरे कदमों से आगे बढ़ी। दोनों का अभिवादन किया। जैसे ही शिवानी को गले लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपने हृदय पर पत्थर रख उसे चुप कराया। फिर रघुवर जी की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में सगुन का सामान है, जितना हम दोनों ला सके ले आए, बाकी आप कृपया उतरवा लीजिए। सास बोली, अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी बहन जी, ये तो बस ये चाहते थे कि बहू की तरफ से भी कोई सम्मिलित हो ब्याह में। उर्मिला जी भावनाओं पर काबू करती हुई बोली, बहन जी, बेटी को तो मन से जितना भी दो कम ही लगता है। दरअसल परसों शिवानी के पापा मेरे सपने में आए और बोले, उर्मिला, मेरे न होने पर तूने सिंधारा देने में गड़बड़ कर दी। मेरे समधी को मेरी कमी महसूस होती है बहुत, अब की कुछ गलती मत करना। रघुवर जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे। वो वहां से हटने की सोच रहे थे कि उर्मिला जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि शिवानी के पापा होते तो ऐसा होता या वैसा होता। आप तो समधी हैं, सोचिए उनकी बेटी को कितनी कमी महसूस होती होगी। वो भी यही सोचती होगी कि पापा होते तो ये कहती, ये करती। मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी पूरी करेंगे, पर आप तो स्वयं उसे यही महसूस कराते रहते हैं। शिवानी के पापा नहीं होकर भी उसके साथ हैं, मेरे साथ हैं, आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूमकर बोली, बेटा, कोई भी बात हो मुझे बोलना, तेरे पापा से डिस्कस करके ही कुछ करूँगी। जानती है ना, मेरी रूह में बसते हैं वो, उनका शरीर सामने होना जरूरी नहीं। शिवानी फिर से माँ के गले लगी, इस बार खुश होकर आत्मविश्वास के साथ। तभी शिवानी की ननद वहां आई और रघुवर जी से बोली, पापा सुनो ना,
शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है। चाहे खा ना पाऊं पर फिर भी करोगे ना? हाँ बेटा बिल्कुल मेरे प्यारे पापा, कहकर वो चली गई। तभी रघुवर जी के दिमाग में गहरी सोच पनपी। अगर मैं ना होता तो क्या तब भी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती? शायद नहीं। शिवानी की माँ वहां आए मेहमानों से मिल रही थी। शिवानी बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और रघुवर जी देख रहे थे, कभी वहां रखे सामान को, कभी शिवानी को, तो कभी अपनी बेटी को, और ही मन सोच रहे थे कि एक बेटी को बाप की कमी कितनी खलती होगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।